हेलो हेलो फ्रेंड, हम लोग 9th बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वह है सेल यानी कोशिका। यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से लिखा हुआ है, यानी कि जीवों की इकाई। इसमें कोशिका, तो सबसे पहले देखेंगे कोशिका एक शाखा है साइटोलॉजी। क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। यानी किसी को हम कहें द ब्रांच ऑफ साइंस और अथवा बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल, कोशिका। अब अगर कोशिका के विषय में देखा जाए सेल, तो सबसे पहले सन 1665 साहब थे रॉबर्ट हुक। सन 1665 रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क का पतला स्लाइड बनाया। क्या बनाया? कार्क का पतला स्लाइड। यानी कि स्लाइड समझते ही है, ये कार्क है, प्लांट पार्ट होता है जिसका उन्होंने खूब पतला ऐसे स्लाइड काटा, और काटने के बाद उन्होंने सबसे पहले स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप दे ऑब्जर्व स्लाइड। उन्होंने सबसे पहले कार्क का स्लाइड देखा। तो जब उन्होंने कार्क का स्लाइड देखा तो उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान ऐसे संरचना दिखाई दिया था। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दिया था, जिसका नाम सेल रखा गया। वास्तव में ये जो था कोशिका जो पार्ट है, वो तो कार्क जो होता है डेड पार्ट होता है, उसमें केवल सेल वाल था और कुछ था नहीं। तो किसने देखा था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किस सन में किया था? सन 1665 में। क्या किया था? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कार्क का पतला स्लाइड काटा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दे कट स्मॉल पीसेस ऑफ कार्क एंड ऑब्जर्व बिलो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उसमें उन्होंने तो इसके टर्म दिया, जिसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन जो दिया था वह माइक्रोग्राफिया नामक किताब है, जिसमें उन्होंने उसका क्या किया था? वर्णन किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद आता है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है, यानी कि न्यूक्लियस की उपस्थिति बताया था। अर्थात रॉबर्ट ब्राउन रिपोर्टेड इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन आर्किड सेल। आर्किड एक प्लांट है जिसमें उनकी कोशिकाओं में उन्होंने क्या किया था? केंद्रक की उपस्थिति बताया था। किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर उसके बाद से दूसरा एक साइंटिस्ट साहब है परकिंजे सन 1835। परकिंजे ने क्या किया था? कोशिका के अंदर देखा तो उनको दिखाई दिया एक जेली लाइक सब्सटेंस। जेल समझते हैं? जेल यानी कि गाढ़ा पदार्थ। जैसे आप चाशनी कह सकते हैं, जलेबी का सीरा कह सकते हैं, या और जेल जो टूथपेस्ट वगैरह आता है उसमें जेल लाइक सब्सटेंस, या और भी कह सकते हैं जैसे एग तोड़ते हैं, अंडा जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर गाढ़ा गाढ़ा तरल पदार्थ दिखाई देता है। किसने दिया था? परकिंजे ने। कब कहा था? सन 1835 में। तो परकिंजे ने क्या किया? ये जो कोशिका के अंदर गाढ़ा जेली लाइक सब्सटेंस पाया गया, पदार्थ पाया गया, उसका उन्होंने नाम रखा था प्रोटोप्लाज्म। क्या रखा? प्रोटोप्लाज्म। किसने रखा? परकिंजे ने। कब रखा? सन 1835। क्या रखा? टर्म रखा। किसके लिए? जेली लाइक सब्सटेंस। किसमें देखा था? सेल में। बात समझ में आ गया? फिर आगे देखिए, एक साइंटिस्ट से हक्सले ने क्या किया था कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया था। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार बताया था, यानी कि कहा था उन्होंने फिजिकल
बेसिस ऑफ लाइफ। किसको कहा था? प्रोटोप्लाज्म को। किसने कहा था? हक्सले ने कहा था। क्या कहा था? कहा था प्रोटोप्लाज्मा इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कि जो प्रोटोप्लाज्म है वह जीवन का भौतिक आधार है। बात समझ में आ गया? इसके बाद देखेंगे सन 1838 1838 सन 1838 साहब थे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान है। स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? प्रपोज सेल थियरी। बात समझ में आ रहा? इसको कर सकते हैं। इन 1838 स्लाइडेन एंड स्वान, टू साइंटिस्ट हु प्रपोज सेल थियरी। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान को पूछा जाता है, चाहे कंपटीशन में पूछिए, बोर्ड परीक्षा पूछिए, इसमें खूब पूछा जाता है हु प्रपोज सेल थियरी, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान। कब दिया था? 1838। कौन कौन थे? ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी को दिया था। सेल थियरी तो थोड़ा सा है, लेकिन सर थोड़ी सी हम लोग जान जाए सेल थियरी के विषय में। सेल थियरी क्या है? एक ऐसी सिद्धांत है, थियरी है, जिसके अनुसार कोई जो कोशिका होती है, जो एक कोशिका है, नई कोशिका का निर्माण जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो पहले से जो कोशिका होती है उसी के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। सेल थियरी का सिद्धांत जिसके अनुसार जो नई कोशिका बनती है वह तब बनती है जो पहले से उपस्थित कोशिका रहती है उससे बनती है। और इस साथ साथ इसके अनुसार और देखेंगे तो दूसरा बिंदु होता है कि सभी जो जीवधारी होते हैं उसका जो उसके शरीर का जो निर्माण होता है सेल से होता है, यानी कि कह सकते हैं ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। केवल सेल थियरी के अगर देखा जाए एक्सेप्शन अपवाद के रूप में, तो जो वायरस होते हैं विषाणु, वो सेल थियरी के एक्सेप्शन है। अपवाद स्वरूप वायरस है। आप पढ़ोगे कि सेल को जो वायरस होते हैं उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कही जाती है, क्योंकि वो दोनों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसमें कोई कोशिका जैसी संरचना नहीं होती है, तो इसलिए ये क्या हो गया? वायरस सेल थियरी का अपवाद है। बात समझ में आ गया? किसने प्रपोज किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। क्या प्रपोज किया था? सेल थियरी दिया था। सेल थियरी का क्या मतलब? सेल थियरी का मतलब है कि सभी जीवधारियों का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और दूसरा जो मेन पॉइंट है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह पहले से कोशिकाओं के वजह से विभाजन से ही होता है, यानी कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्स ड्यूरिंग एराइजिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से कोशिका जो मौजूद रहती है उसी के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। और आपने देखा कि जो वायरस है, विषाणु है, वही क्या होते हैं? सेल थियरी के अपवाद होते हैं। दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। तो ये रहा हिस्टोरिकल अकाउंट कोशिका के संबंध में, हिस्टोरिकल अकाउंट के विषय में। अब ये देखिए, जो सेल यानी कोशिका होती है वह दो प्रकार की होती है। सेल एक है प्रोकैरियोटिक सेल, और जो सेकेंड वन है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। कोशिका हो गई, दो प्रकार की हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यानी कह सकते हैं सेल्स आर टू टाइप्स। जो कोशिकाएं होती हैं वह दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। अब यदि हम इसको करें समझने की कोशिश करें तो प्रो का मतलब होता है, ये जो प्रो है, प्रो का मतलब प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब आरंभी, शुरुआती। प्रिमिटिव का मतलब आरंभी यानी कि शुरुआत। और जो कैरियन है, यह कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ये दोनों मिलाकर बनाया गया है। प्रोकैरियोटिक यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक होता है वह शुरुआती दौर का होता है, आरंभी होता है, या इनिशियल कह सकते हैं। इनिशियल आरंभी, इनिशियल यानी आरंभी होता है। बात समझ में आया? तो हालांकि जो ये निम्न कोटि की जो कोशिकाएं होती है, जो जीवन की उत्पत्ति हुई, तो इस प्रकार के जीवों में ऐसी कोशिका पाई जाती है जिसमें केंद्र के चारों तरफ कोई
आवरण नहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं शुरुआती केंद्रक होता है, यानी कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इस प्रकार की जो कोशिका के चारों तरफ होता है वह किसी प्रकार की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। बात समझ में आ गया। एक चीज और देखिए, इसे इसमें जो होता है उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी इसके लिए यूज करते हैं, आरंभी। बात समझ में आ गया। ये जो कोशिका होती है, आपने सुना इसमें केंद्रक आवरण है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, जो डीएनए होता है वह हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बना होता है। नंबर वन कि जो इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक आवरण है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए नहीं बना होता है, और इसमें जो होता है कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, और कह सकते हैं 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका में को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो इन सब जीवों में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। आपने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्लियर हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा अगर देखें तो यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब अगर देखेंगे फिर वही चीज ऑपरेशन, यू का मतलब होता है गुड, यू का मतलब मीन्स हो गया, यू का मतलब गुड या अच्छा कह सकते हैं, वेल कह सकते हैं। अब कैरियन का मतलब आप समझ चुके हैं पहले से ही, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी कह सकते हैं ऐसी कोशिका जिसमें जो केंद्रक होती है वह विकसित होती है, यानी कि हम कह सकते हैं such cells who contain well developed nucleus known as eukaryotic cell। तो इन सब जीवों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जीव हैं, आम, घोड़ा, गधा, खच्चर, मनुष्य, जितने भी प्रकार के जीव जंतु वनस्पति पाई जाती हैं, सब में इस प्रकार की ही कोशिका पाई जाती है। such type of cells found in all well developed organism like that man, mango, etc। क्लियर हो गया। अब एक चीज ये देखिए, आपके स्टैंडर्ड में अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसके जो हमने पहले इसमें मेंशन किया था, सम्मिलित किया था, उसको आप देखें तो कह सकते हैं यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक आवरण पाया जाता है, यानी कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट कह सकते हैं, या कह सकते हैं वेल डेवलप। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप पाया जाता है। नंबर 2 देखा जाए तो कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए बाउंड बधा होता है विथ हिस्टोन प्रोटीन। जो डीएनए होता है किससे बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन से होता है। इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और कह सकते हैं सभी विकसित जीवों में पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड सेल सभी विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। अब यदि देखिए तो आपके परीक्षा में बेसिक पूछा जाता है कि क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट से आप क्या समझते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट में क्या अंतर है, किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, केंद्रक किस में पाया जाता है। तो ये सब आप आसानी से 5-5, 6-6 अंतर दोनों में लिख सकते हैं। आप लिख के अपना होमवर्क के रूप में करेंगे, अपनी कॉपी पे पूरा करेंगे, सेल्फ करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे दोनों प्रकार की कोशिका में। यानी कि आज का जो काम है उसमें आप लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है, किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है, और ये सब चीजों को लिखेंगे। ओके।